अब देखिए, असली नकली शिवसेना वाली जो जंग है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। आपने लोकसभा चुनावों में भी देखा होगा, विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भी उद्धव ठाकरे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिता की विरासत यानी कि बाला साहेब ठाकरे की जो वो विरासत है वो मैं आके लेकर जाऊंगा। तो एकनाथ शिंदे बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अब कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते हैं, पाकिस्तान के झंडे उनकी रैलियों में लगते हैं। तो सीधे तौर पर ये चुनाव की तैयारी विजय जी है, और कौन असली शिवसेना कौन नकली शिवसेना जो वोटर्स को बताने में कामयाब हो जाएगा उसी को जीत का सेहरा मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कौन वोटर्स को बताने में कामयाब होगा इससे बड़ा सवाल है कि वोटर्स बता देगा कि कौन असली शिवसेना है और कौन नकली शिवसेना है। सब लोग अपना अपना वो जो है वो कर रहे हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी एक तरह से समझ लेना चाहिए कि किस तरह से शिंदे साहब ने अपनी ताकत को बरकरार रखा है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव जो है वो एक असली इम्तिहान है, खासतौर से उद्धव ठाकरे साहब के लिए, क्योंकि यदि इस बार वो फेल हो गए तो उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब होगा। उनकी जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ है, उस पर अलग तरीके के सवाल खड़े होंगे। तो इसलिए उद्धव ठाकरे के लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना। और उनकी लड़ाई अभी तो ऐसा कि पहले तो कांग्रेस के साथ है, एकनाथ शिंदे के साथ तो बाद में होगी। कांग्रेस के साथ किस तरह से उनको मौका मिलता है, कितनी सीटें मिलती हैं, क्या सीटें मिल रही हैं, क्या कांग्रेस उनकी पहली जीत तब होगी जब कांग्रेस से वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करवा लें। पोस्टर तो लगवा ही दिए, पोस्टर तो लगवा लिए, उन्होंने लगा दिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी ये तय हो जाए, यानी इंडिया ब्लॉक की तरफ से ये तय हो जाए, या क्या है उनकी संगठन महाविकास अघाड़ी, तो वो एक बड़ी बात है किस तरह से वो लड़ रहे हैं। और एकनाथ शिंदे अभी जो हमने दोनों कल रैलियां देखी हैं, आज़ाद मैदान की और शिवाजी पार्क की, उसमें एकनाथ शिंदे मराठी मजबूत शिवसैनिक नेता के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। और जो अभी 2 दिन पहले बहस की थी, उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि वो बाला साहब ठाकरे को छोड़ दें फिर लड़ाई लड़के बताएं, तो बाला साहब ठाकरे को वो कैसे छोड़ सकते हैं? असली शिवसेना तो उनके पास है, और असली शिवसेना बाला साहब ने बनाई थी। उनके पास तो परिवार, बाला साहब परिवार की पार्टी उद्धव ठाकरे के पास है। अब तो चुनाव आयोग की तरफ से बाला साहब मार्क वाली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है। तो यदि उनको उनसे छीनाना है तो विधानसभा चुनावों में अपनी पूरी ताकत लगाकर और महायुति के खिलाफ खड़े होकर महाविकास अघाड़ी कैसे लड़ती है, उनके पॉलिटिकल इस पूरा चुनाव जो है ना, सबसे बड़ा इम्तिहान है उद्धव ठाकरे के लिए। दो इसमें इतना भर नहीं है कि सिर्फ शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिल गया है। जो लोग भी बाला साहब को सुनते आ रहे हैं, बाला साहब से किसी की तुलना नहीं हो सकती, ना उद्धव ठाकरे की, भले उनके बेटे हैं, ना एकनाथ शिंदे की। लेकिन आप कल का विजयादशमी का दोनों का उद्बोधन देखिए, और जिस विरासत कह लें, जो बोल उनके मुंह से निकलते थे, जिस मराठी और हिंदू क्या कहेंगे उस अस्मिता को टच करते थे, उसमें उद्धव ठाकरे कहीं आपको खड़े दिख रहे हैं क्या? उद्धव ठाकरे का पूरा समय अपनी सफाई देने में, हमको छोड़कर वो चला गया, हमारी ये पीड़ा है, भाजपा के साथ क्यों चले गए, यानी अपना दुख दर्द बताने में जाता है। किसी भी नेता की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो ये न कहे कि हमारे साथ ही हो रहा है, लोग कहें कि उसके साथ ये गलत हो रहा है। वो क्या बताए कि देखिए हम आप लोगों के लिए ये बड़ा काम करने जा रहे हैं। शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि पिछले कुछ समय से वो शिवसैनिकों को ये बताने में नाकामयाब रही है, और एकनाथ शिंदे उसमें आगे बढ़ते हुए अभी तक नजर आए। करें तो क्या करें फिर उद्धव ठाकरे समीर जी? ये भी अपने समर्थकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार रोते भी हैं, बार बार बताते भी हैं कि मेरे साथ गलत हो गया, मुझे छोड़कर चले गए, खोखे वाली बात फिर से वो रिपीट कर रहे हैं। इसके आगे वो क्या करें? देखिए, अगर उद्धव ठाकरे का जो भाषण था आजाद शिवाजी पार्क से, जो उद्धव ठाकरे ने जो भाषण दिया था, उस भाषण में अगर ध्यान से देखेंगे तो वो हिंदुत्व की बात करते नजर आए। वही अपने शिवसेना को बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं हिंदुत्व से गया नहीं हूं। कहीं भी उन्होंने कांग्रेस के साथ का जिक्र नहीं किया, कहीं भी उन्होंने शरद पवार के साथ का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि मैं मोहन भागवत का सम्मान करता हूं, मैं संघ का सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, क्या वो मोहन भागवत को स्वीकार है? मतलब वो कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि मैं हिंदुत्व की लाइन नहीं छोड़ा हूं। वो पूरे समय हिंदुत्व पे रहे, बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते रहे, और अपने भाषण के अंत में आप देखिए उन्होंने जो लोग आए थे भाषण सुनने, उन सबको बाला साहेब ठाकरे के नाम पर शपथ उन्होंने वहां पर दिलवाई कि आप जो वोट दोगे वो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को दोगे, और इस खोखे की सरकार को आप बाहर करोगे। वो ये पूरे समय बताने की कोशिश कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे की जो विरासत है उसे आगे लेकर नहीं जा रहे। वो पार्टी जरूर लेकर चले गए, लेकिन वो पूरी तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में और
दिल्ली के हाथ का खिलौना बनकर काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के हितों को वो अनदेखा कर रहे हैं और सारे हित गुजरात के साधे जा रहे हैं। उन्होंने बताने की कोशिश की कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो महाराष्ट्र का पहले ध्यान रखेंगे, मुंबई का ध्यान रखेंगे और किसी बाहरी व्यक्ति को वह इसका अधिकार नहीं देंगे कि वो मुंबई और महाराष्ट्र को चलाए, जो एकनाथ शिंदे अमित शाह के कहनों पर चला रहे हैं। मुझे लग रहा है वो वापस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि कहीं उनके ऊपर पूरा कांग्रेस का छाप न लग जाए, शरद पवार का छाप में लग जाए और उनका हिंदुत्व का जो वोटर बाला साहेब ठाकरे के कारण उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा हुआ है, जिस वोटर ने उन्हें लोकसभा में भी मतदान किया है, कहीं वह पूरा विधानसभा में एकनाथ शिंदे के साथ चला जाए। तो ये पूरे समय अपने भाषण में इस बात की कोशिश करते रहे कि हिंदुत्व का जो वोटर उनके साथ जुड़ा रहे। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो उन्होंने हाइब्रिड का कहा था कि भाई, और फिर अजीत पवार को लेकर उन्होंने बड़ा एक मजाकिया लहजे में कहा कि सुनने में आ रहा है कि अजीत पवार गठबंधन से बाहर हो रहे हैं। और बाहर होने का कारण उन्होंने बताया कि अजीत पवार ने कहा कि मैंने तो 70,000 करोड़ का घोटाला करके गया था, जब मैं सरकार में शामिल हो गया तो इतने बड़े बड़े घोटाले देख के मैं डर गया कि मेरा घोटाला तो बहुत छोटा है, मुझसे भी बड़े भ्रष्टाचारी सरकार के अंदर है, तो मैं वापस निकल जाऊंगा। तो उन्होंने कई जगह मजाक भी उस बात को लेकर जिक्र किया, भ्रष्टाचार का जिक्र किया। और बहुत बड़ी बात है उन्होंने कही कि बीएमसी के 90,000 की जो एफडी थी वह तोड़कर कमिश्नर ने सिर्फ 40,000 की एफडी बची है, 50,000 करोड़ की एफडी तोड़कर किसको बांटी गई है। उन्होंने कमिश्नर को बहुत स्पष्ट कहा है कि आप इसका हिसाब दीजिए, वरना में हम सरकार में आएंगे तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, और जिन्होंने पैसा बांटा है, बीएमसी का बंदरबाट की है, उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे अब बीएमसी का भी जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार का जिक्र कर रहे हैं और खासतौर से वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि वो बाला साहेब ठाकरे की विरासत को जो संभाल रहे हैं वो हिंदुत्व से डिगे नहीं है, उनका हिंदुत्व असली हिंदुत्व है और आज भी वो शिवसेना के लिए प्रेरणा स्रोत है। और कल जब उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का माल्यार्पण उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे के नाम पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बाला साहेब ठाकरे को खराब हो रही थी हिंदुत्व के मुद्दे पर, जो लोकसभा चुनावों में जो मुद्दे उठाए गए या हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके के बयान दिए गए, सनातन को लेकर बयान दिए गए, उस पर चुप्पी उद्धव ठाकरे की, वो छवि जिस पर डेंट लगा उसे फिर से उद्धव ठाकरे अब वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए खुलकर हिंदुत्व की बात भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो आप देखिए सियासी घमासान चल रहा है, किसी भी वक्त महाराष्ट्र के चुनावों का ऐलान हो सकता है और इसीलिए तमाम पार्टियां अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन भी कर रही हैं और अपने अपने वोट बैंक को कैसे इंटैक्ट रखा जाए ये कोशिशें भी शुरू हो गई हैं।